आज बाबा की 12:4 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, तुम दुख करता सुख करता बाप के बच्चे हो। मीठे बच्चे, तुम दुख करता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना। सबको सुख दो। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसीलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसीलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? बहुत मीठा उत्तर है, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वो एक एक बोल मनुष्य को हीरे जैसे बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना, सबको सुख देना, किसी को भी दुख देने का त्याग न आए। किसी को भी दुख देने का त्याग न आए। अभी ऐसी सतयोगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो। अभी ऐसी सतयोगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहाँ सदा सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है बच्चे, बाप समान दुख करता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधाई है सबके दुख कर सुख देना। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहाँ तो माया नहीं होती और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई को कोई भी दुख नहीं देते। ऐसे दुनिया में जाते कोई किसको भी दुख नहीं देते, इसीलिए उनका नाम है ही स्वर्ग पैराडाइज, वैकुंठ। और बराबर वहाँ के मालिक लक्ष्मी नारायण के चित्र दिखाते हैं। प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिससे सिद्ध होता है
कि उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुष्य होंगे। भारत में ही यह स्वर्ग के मालिक थे, जहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी किसको दुख नहीं देते। बाप भी कभी किसको दुख नहीं देते। उनका नाम भला है दुख करता सुख करता। वह तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा में एक दो को दुख देते रहते हैं। तो 52 का वो तुम बच्चों बाप भी कभी किसको दुख नहीं देते। वो वह तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा में एक दो को दुख देने वाले। वहाँ मनसा वाचा कर्मणा सब दुख देने वाले। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। बराबर स्वर्ग था। यहाँ भी देखो साइंस से क्या क्या बनता रहता है। एरोप्लेन, मोटर, मोयर आदि कैसे बन जाते हैं। वहाँ भी साइंस सारा काम में आती है। ऐसे नहीं जमीन से कोई वैकुंठ निकल आएगा। जैसे दिखाते द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। जो समुद्र के नीचे जाएगी वो गलकर खत्म हो जाएगी। नए सिर सब कुछ बनाना है। तो बाप से जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा किसी के प्रति बुद्धि में दुख देने का भी ख्याल नहीं आना चाहिए। भले यह है ही माया का राज्य, मनसा तूफान तो आएंगे, बाकी दिल में किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। इस समय सब एक दो को दुख देते ही है। समझते सुख है परंतु है दुख। बात से सबको बेमुख करते हैं। यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। ड्रामा को कोई भी जानते हैं। भक्ति भी ड्रामा में है, पर ड्रामा को कोई भी जानते हैं। वो लोग समझते हैं, हम शास्त्र आदि सुनाते हैं, यह भी ज्ञान देते हैं। जप तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लेंगे। अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं। कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आई, तब तो भगवान आया है। हम भी कहते हैं भक्ति का जब अंत होता है तो भगवान को भी आना होता है। आकर भक्ति का फल देते हैं। वह सब भक्ति की लाइन में चले जाते हैं। इसको बाबा जो सुनाते हैं क्या, दुनिया में तो भक्ति है, भक्ति के लाइन, और बाबा जो सुनाते हैं ज्ञान। तो बाबा ने कहा इसको ज्ञान नहीं करेंगे। बाबा जो सुनाता क्या, बाकी भक्ति में जितने भी है शास्त्रों के ज्ञान से कभी सदगति नहीं होती है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उन्हों को है ही नहीं। यह तुम बच्चे जानते हो कि प्राचीन ज्ञान योग से भारत स्वर्ग बना था, तो जरूर भगवान ही को सिखलाएगा। मनुष्य तो राज सिखला न सके। भगवान ने जो सहज राज सिखलाया, उनके बाद में शास्त्र बनाया। यहाँ तो भगवान खुद बैठ नाले समझाते हैं। गीता में सिर्फ एक भूल की है, जो नाम बदली कर दिया है और समय भी दूसरा लिख दिया है। तुम जानते हो भगवान हमको ज्ञान और राज सिखला रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई शास्त्रों में है नहीं।
कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। मनुष्य तो वही शास्त्र पढ़ते रहते हैं। बाबा ने समझाया है, ये सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ में पहले पत्ते भी बढ़ते जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाए जाते हैं। वास्तव में ये जो भी वेद शास्त्र है वे सब भगवत गीता के पत्ते हैं, अर्थात उनसे निकले हुए सब शास्त्र है। तुम देखते हो बराबर नए झाड़ की स्थापना होती है। तूफान आदि में कोई तो झट मुरझा जाते हैं और कोई गिर भी पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी हमारे देवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है, और जो धर्म स्थापक है वो नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं। पीछे समझ में आता है कि फलाने ने फाउंडेशन लगाया। यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है। तुम बच्चे जानते हो हमको क्या बनना है? देवता बनना है। सबको सुख देना है। भगवान का देवता बनना है तो सबको सुख देना है। किसी को दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसे बना दे। बाप भी हमको ज्ञान सुनाते, जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसे बन जाते हैं। वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों दे? वह तो पढ़ाते हैं, हाँ समझाया जाता है। अगर आखिरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्मों के लिए घाटा पड़ जाएगा। 21 जन्मों के लिए अभी पुरुषार्थ करना है। बाप मिला है जिसको ही भक्ति मार्ग में याद करते थे। हे भगवान, साधु संत आदि सब याद करते। भगवान तो एक है, परंतु वह कौन है जो कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो सतयुग में था। उनको तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि वो सर्व का दुख करता सुख करता। वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सुख में थी अब दुख में है। भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे ना, वह तो दुख सुख से न्यारा है। उनको मनुष्य का तन है। भगवान है, निराकार है, उनको मनुष्य का तन नहीं। बाबा जो स्थापना करते हैं वहाँ तो सुख ही सुख है। तब गाया जाता है दुख करता सुख करता। तुम जानते हो हम रावण राज्य में आधा कल्प दुखी थे, आधा कल्प सुख रहता है, बाकी तो दुखी दुख है। जिसको सन्यासी लोग गात और रिश्ता के समान सुख कहते हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना। लेकिन कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी होगा जहाँ कोई भी विकार नहीं होगा। बराबर सतयुग में था, उसका नाम ही स्वर्ग है। वह है ही पवित्र मार्ग, स्वर्ग है ना। फिर पतित बनते हैं तो उनको कहा जाता नरक, यानी भ्रष्टाचारी मार्ग। यह दुख सुख का खेल बना हुआ है। मनुष्य को अभी अभी सुख है और अभी अभी दुख है। उनको यह मालूम नहीं कि स्वर्ग में सदा सुख होता है, दुख का नाम निशान भी नहीं रहता है। यहाँ भी सतयुग में दुख का नाम निशान है, यहाँ फिर सुख का नाम निशान नहीं। विकार में जाना यह तो दुख ही है ना।
तब तो सन्यासी भी सन्यास करते हैं, परंतु वह है निवृत्ति मार्ग। सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग था, वह था शिवालय। देवी देवताएं लक्ष्मी नारायण आदि के जड़ चित मंदिर में भी कैसे ताज व तख्त से सजे हुए। भारती जैसे भारत है जिनमें राजा रानी देवी संप्रदाय, और कोई कंट्रीज में नहीं है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है इसमें देवी देवताओं की संप्रदाय और कोई धर्म में नहीं थे। भले राजाएं तो हुए परंतु डबल ताज में। हाँ, वो धर्म के कैसे स्थापना हुआ यह सब बातें तुम बच्चे जानते। श्री बाबा की मत से तुम दुख करता सुख करता भी बनते। तुम्हारा धंधा है आज बाबा का देवता बनना, मनसा वाचा करना, कभी दुख देने का भी ख्याल ना आए, संकल्प में भी ना आए। बाबा ने कहा तुम देवता बनने वाले हो, तुम्हारे मुख से एक एक बोल दूसरों को सुख दे। पहले मनसा में ख्याल, तुम्हारा धंधा ही है सबका दुख कर सुख देना। अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा ये दुख करता सुख करता की संतान। दुख कैसे मिलता है? हमारी बोल या हम किसी को क्या बोल देते अंदर से दुख होता है। किसी के लिए कुछ भी कह दिया, सोचा नहीं समझा नहीं, ऊपर से नहीं बोलेगा चलो कोई नहीं, लेकिन अंदर से तो दुख होता है। और उस दुख का पाप किसके ऊपर चढ़ता है? पहले मनसा में ख्यालत आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं। तुम बच्चों को अति मीठा बनना भगवान पढ़ाते हैं। जब तक चलन तुम्हारी देवी नहीं होगी तो मनुष्य पर तुम पर विश्वास कैसे करें? तब हमारी चाल चलन व्यवहार देवी देवता देवी चलन नहीं होगी, कैसे मनुष्य विश्वास करेंगे कि देवता बनने वाले। गीता में लिखा भी हुआ है कि भगवान वाच मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। भगवान जरूर संगम पर ही होगा। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग भी सिखलाता हूँ। जरूर पुरानी दुनिया की विनाश भी हुआ होगा। यह काम कोई कृष्ण का नहीं है। यह एक मुख वाला ब्रह्मा कहाँ से आया? अब मनुष्य को तीन मुख कैसे होंगे? बाप कहते तुम मेरे बाबा को बच्चों से इतना विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, कौन से बच्चे हम बाबा बाबा कहते तुम मेरे समझू और दयाने बच्चे, तुम ही विश्व पर राज्य करते थे। अब बाबा तुमको देवी अभिमानी बना रहे। अब अपने को आत्मा समझो। मुक्ति धाम में सबको अशरीर बनाए भेज देते हैं। यहाँ आकर तुमने ये शरीर धारण किया। शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया। अभी तुम अपने को आत्मा समझो। मोज आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ हो जाए। अभी यह अंतिम जन्म है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। बाप कहते अभी तुम देवी अभिमानी बनो, वापिस लौटना है, फिर तुम स्वर्ग में आएंगे। अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रही हो। बाप को तुम भूल जाते हो तो सुख का पारा नहीं चढ़ता। शास्त्र में कितने भारी भूल कर दी है। श्री बाबा को ही उड़ा दिया। पूजा करते ही कह देते नाम रूप से नारायण।
अरे जब पूजा किसकी कर, फिर पूजा किसकी करते हो? याद किसको करते हो? कहते भी वो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकती है, परंतु आत्मा किसकी संतान है ये नहीं जानते। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहकर इस शरीर द्वारा पाठ बजाता हूँ, इस पुतले को नचाता हूँ। कठपुतलियों का डांस होता है ना, वो दूसरे आदमी बैठ डांस कराते कार में नाचते हैं, जैसे उसको नचा। पहले पहले तो देही अभिमानी बनना है और बाबा जो कुछ समझाते हैं उसको धारण करना है। प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय समझाना है कि सबका बाप है वो निराकार, दूसरा है प्रजापिता, दो बाबाएं। तुम जानते हो लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी है। वह हद का बाप, वह बेहद का बाप। अब नई रचना रच रही है, हम वर्षा बाबा से लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बात करके पक्का कर देना है, देही अभिमानी बनना है। हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। तुमको बाबा ने अडॉप्ट किया, तुम होगे नए रचना के ब्राह्मण। वह है पुरानी जिस्मानी ब्राह्मण, वो जिस्मानी यात्रा कराते और तुम रूहानी यात्रा कराते। तुम बच्चे अभी श्रेष्ठ बन रही हो, यह है ईश्वरीय मिशन। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की मनुष्य तो बना न सके। वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार सोमती तुम्हारी है। तुम्हारा लीडर देखो कौन है? कौन है? बाबा। बाप कहते मैं फिर से राज सिखलाने आया। वही संगम युग ब्राह्मणों की है चोटी, ब्राह्मण भी चोटी है। ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आंखों से भी देख नहीं सकते। बाकी तो सब कुछ देखते हैं, बुद्धि से जानते। निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं, ब्रह्मा और ब्राह्मण यहाँ चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो हो ना सके, अडाप्ट करते हैं व्यक्त ब्रह्मा को, अव्यक्त ब्रह्मा बनता है। यह बड़ी समझने की बातें। पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भी कहाँ भी बैठकर पढ़ सकते। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्य क्या है, यह समझ लिया तो कहाँ भी बैठकर पढ़ सकते। मुरली रोजाना सुननी पड़े, एक दो दिन भी मुरली मिस होने से क्या होता? कितना दिन मुरली मिस करते? महीना में कितना दिन मुरली मिस होती? 30 दिन। कौन मिस करता है? करते कोई जाता है। बाबा ने कहा एक दो दिन मिस भी किया ना तभी बहुत घाटा पड़ जाता है। रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भी नहीं पा सकेंगे। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को बेल लो और कृष्ण को मुरली दे दो। वास्तव में कृष्ण को भूल से दे दी है तो ब्रह्मा। तुम जानते हो शिव बाबा का मुख है, कृष्ण का और सरस्वती का कोई भी कनेक्शन नहीं। सारी मूंज करनी,
अच्छा मीठे मीठे सिटी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान पहला है, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ। मैं इससे अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करते करते दैवी अभिमानी बनना। ऐसे अभ्यास करते करते दैवी अभिमानी बनना। दूसरा, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। रेगुलर बनना। रेगुलर बनना है। पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना। पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना। वरदान, माया और प्रकृति के हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तक नशीन भव। माया वरदान है। माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तक नशीन भव। सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाप का दिल तख्त है। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारी यह श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नसीब बन गए। सदा क्या स्मृति में रहो, ये हमारी श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नसीब बन गए। जो परमात्मा दिल में समाया हुआ है अथवा दिल तख्त नशीन है, वो सदा सेफ। माया व प्रकृति के तूफान उससे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है, चंचल घर नहीं। इसीलिए स्मृति रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल हैं। इसीलिए स्मृति रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल है। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है।